अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके फाइनेंशियल्स और टेक्निकल एनालिसिस। इंडस्ट्रियल लैंड क्या है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था, देखो ये 5th लार्जेस्ट बैंक है और 2nd लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस लेंडर है, ठीक है। अब ये ऑलरेडी अभी करीबन 11 मार्च को करीबन 3:23 हो रहे हैं, तो ये मार्केट अभी भी चल रहा है, अभी भी 27-27.5% के ऊपर से डाउन चल रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसका करंट प्राइस है 654, ठीक है, और इसके डिविडेंड यील्ड है 2.53 जो मैंने पहले बताई थी। अब आपको, और पी है 7 का, और डाउन है 67%। अब एक एक करके कनेक्ट करते हैं डॉट्स को। पहली बात, 7 का पी, ठीक। अब पी वैल्यूएशन करते हैं, पी देखते हैं भाई, हमारा 10 साल का पी, हमारा 10 साल का एवरेज पी है 23 का, और यहाँ पे मिल रहा है हमें आज के टाइम में 7 का, यहाँ से चीप हो गया। अब दूसरी बात करते हैं प्राइस टू बुक की। देखो यहाँ पे इसका जो एवरेज प्राइस टू बुक है 3.2 है, ठीक। और अभी इस पर स्क्रीनर पे नहीं आ रहा है, पर अगर आप यहाँ पे देखोगे मनी कंट्रोल पे, तो देखो इसका 0.78 के आसपास का पी चल रहा है, वो भी अल्ट्रा चीप हो गया। तो इसको देखो कि करीबन ये बता रहा है 8 चौक 32, 4 गुना का डिफरेंस दिखा रहा है पी में, ये प्राइस टू बुक में, ठीक है। अगर इसके मीडियम पी पे भी जाता है, नहीं, हाँ, मीडियम पी पे भी जाता है इसके। दिस इज सेकेंड पार्ट। ऊपर से स्टॉक करीबन 68% डाउन हो चुका है, और डिविडेंड यील्ड 2.5% की तो दे ही रहा है। अब बात करते हैं इसके पीयर्स की। अब ये देखो 0.8 पे मिल रहा है, और जो इसके बाकी पीयर्स है जो अल्ट्रा है, जबकि अभी बैंकिंग HDFC बैंक 4-5 साल से चला नहीं है। आप HDFC बैंक का भी देखो तो वो अभी 2.59 के पी पे चल रहा है, और प्राइस टू बुक पे चल रहा है, और जबकि वो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए वो जाता है करीबन 4 के प्राइस टू बुक पे, जो मैंने पहले बताया था, ठीक। तो एक तो स्कोप ये हो गया। तो आपको स्कोप किसका मिल रहा है? आपको स्कोप मिलेगा, पी का स्कोप मिल रहा है, आपको प्राइस टू बुक का भी मिल रहा है, और आपको डिविडेंड यील्ड का भी मिल रहा है, ठीक। अब और ये देखिए, जो कहते हैं, ये कह रहे हैं कि भैया आपका जो इंडस्ट्री पी है 10 है, ये तो 7 से भी नीचे चल रहा है, जबकि इस तरह के स्टॉक्स ऑन एन एवरेज 20-22-23 के पी पे चलते हैं, ठीक है। और अभी जो कहते हैं सेक्टर रोटेट हो रहा है, सब बैंकिंग में हो रहा है। अब बात करते हैं कि भाई इसका इम्पैक्ट कितना हुआ, ठीक है। तो पहले इम्पैक्ट से पहले ये देखते हैं, आज के टाइम में देखो स्टॉक यहाँ पे चल रहा है करीबन 640 का स्टॉक। इसका प्राइस इससे पहले कहाँ था? 640 का स्टॉक का प्राइस इससे पहले था तुम्हारा मोटा अक्टूबर 2014 में। अब देखते हैं, तो पहली बात तो देखो, लगातार इन्होंने अपना रेवेन्यू बढ़ाया। 2014 में इनका 8,000 था, अभी 50,000 हो गया, यानी 6 गुना तो उसका रेवेन्यू बढ़ गया, ठीक है। इसके अलावा जब मार्च में ये था, तो 1,000 से करीबन 7,000 के आसपास ये हो गया। कितना हो गया तुम्हारा? मोटा 6-7 गुना के आसपास ये हो गया, ठीक। अब जो तुम्हारा HDFC बैंक होता है वो 17-18 के ROE के आसपास चलता है, इसका 13 है, तो ये भी इसका ROE कंसिस्टेंट है। सेल्स ग्रोथ भी कंसिस्टेंट है, कि चीज़ें चल रही हैं। अगर आप देखो इस ठुकाई पिटाई के बाद करीबन आप 5 साल में भी देखो, 10 साल में भी देखो कि भैया 19% का ग्रोथ किया, 20% का हुआ, और स्टॉक प्राइस ने कोई रिटर्न नहीं दिया। जो हमने देख लिया कि भैया 2014 के प्राइस पे पहुंच गया, जबकि चीज़ें बढ़ गई हैं, ठीक। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी टाइम से आ गई है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी प्राइस से आ गई है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी पी से आ रही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी प्राइस टू बुक से आ रही है, साथ में डिविडेंड रिटर्न आ रही है, ठीक। अब बात करते हैं भैया, कहते 1600 करोड़ के आसपास का कहते हैं कि भैया डिफरेंस आएगा, ठीक है। 1600 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, और कह रहे थे कि वैसा 2100 करोड़ का आएगा। अब देखो मार्केट ख़राब है आज के टाइम में, तो ये 1400 करोड़ कर रहे हैं कि एक क्वार्टर का इनका प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ, 1400 करोड़ है, ठीक है। तो ये देखो करीबन 1 से 1.5 क्वार्टर में ये सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद तो कहते हैं जो आना था वो आएगा ही, और इसके अलावा जो कहते हैं ये प्रॉफिट बढ़ेगा। अब बात करते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की। आप देखो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न सेम है। यहाँ पे कहते हैं FII ने कम किया है, हमें पता है कि लगातार बेचते जा रहे हैं, पर DII ने बढ़ाया है। आप ये देखो कि करीबन 28% से लेके 42% तक लेके, यानी कि करीबन 14% के आसपास, 14.5% के आसपास बढ़ाया है पिछले मोटा 1 साल में, ठीक। अब इसमें ख़रीदने वाले कौन है? मैंने आपको बताया था कि जो कहते हैं म्यूचुअल फंड का करीबन 6,000 करोड़ का लॉस है। तो आप ये देखो भाई, सबसे पहले तो देखो UTI लार्ज कैप ने बढ़ाया, ठीक है, UTI लार्ज कैप ने बढ़ाया। इसके बाद ICICI प्रूडेंशियल ने 5% का रखा था, क्योंकि मैंने कहा था मैंने भी पोजीशन बढ़ाई है, मैंने ये सबको देख के बढ़ाई थी, क्योंकि कहते हैं 1.4 के प्राइस टू बुक पे मिल रहा था। अब बैड न्यूज़ तो कभी भी आ सकती है, ठीक है।
अब इसके अलावा इसने बढ़ाया, निपॉन इंडिया ने बढ़ाया, इसके बाद यहाँ पे आदित्य बिरला ने बढ़ाया, उसके बाद बंधन वालों ने बढ़ाया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड ने बनाया, तो सब ने बढ़ाया, ठीक। अब इसके अलावा ये देखो पब्लिक का मोटा मोटा सेम ही है, ठीक। तो मोटा मोटा हमने क्या देखा, समरी करते हैं। पहली बात कहते हैं जितना ठोक पिटाई होनी थी हो गई है, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी टाइम पे मिल रहा है, करीबन 10 साल के पुराने प्राइस पे मिल रहा है। हमारा जो हमारा पी है, ठीक है, वो हमें अल्ट्रा चीप पी पे मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो आई थिंक ये भी अभी काफ़ी अल्ट्रा चीप पी पे मिल रहा है। अल्ट्रा चीप हमें प्राइस टू बुक पे मिल रहा है। जनरली एक अच्छे बैंक 0.8 0.7 के पी पे मिलते नहीं हैं, ठीक है। और साथ में डिविडेंड रेट मिल रही है। अब इसको टेक्निकल से समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो, जब मैंने पोजीशन बनाई थी, इसको इधर करते हैं, जब मैंने पोजीशन मैंने बनाई थी देखो कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से। तो मेरा मानना ये था कि भाई देखो जब बनेगा तो ये इसका जो कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न है, ठीक है, ये यहाँ तक जाएगा। तो मैं सोचा था भाई मैं ख़रीदूँगा इसको और इसको कहते हैं यहाँ पे रखूँगा या इसे यहाँ पे बेच सकता हूँ। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसको आपको दो चीज़ें देखता हूँ। पहली बात, इसको आप कैसे देख सकते हो, आप इसको देखो कि भाई मेरा करंट प्राइस है 6.54, ठीक है, ये मेरा 6.54 है और इसको मुझे दो के पी पे बेचना है। वो प्राइस टू बुक पे इसका कितना हो गया, हाँ, इसको मुझे बेचना है 2 के पी पे, 2 के प्राइस टू बुक पे। 2 के प्राइस टू बुक पे एक किया जाता है 1300, एक आपका ये आ गया अगर आपको उस तरह से खेलना है। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप कर लो भाई कॉम्प्लेक्स कपल हैंडल पैटर्न। अब तो देखो ये फेल हो गया, नीचे आ गया, पर इसको कहता है कि मैं लाइफ टाइम हाई पे बेचता हूँ। अगर आप करंट प्राइस से लाइफ टाइम हाई पे बेचते हो तो करीबन 210% का रिटर्न आता है। मैंने क्या बोला, ये अगले 2 से 3 महीने और अगले 2 से 3 क्वार्टर साइडवेज चलेगा। अगर आपका 210% अगर आप लाइफ टाइम पे बेचते हो, 2 से 3 साल में भी आता है तो भाई बहुत कहते हैं बुरा रिटर्न तो है नहीं, ठीक। दूसरा जो मुझे लग रहा है एंड आई थिंक ये मैं आई थिंक ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करूँगा। आप ये देखो यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे एक रेंज बाउंड पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर एक बार टच यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, तो ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ पे 137 आता है, ठीक है, यानी कि 137 आता है, यानी कि आपने 1 लाख रुपए लगाए, मोटा मोटा आपके 2,37,000 रुपये हो जाएंगे। तो 137 अगर आपका आता है, ये आपको 2 से 3 साल में मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है मेरे हिसाब से। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताया है, ठीक है। आप देखिए आपके लिए क्या सही बैठता है, ठीक है, और आप उस हिसाब से डिसीजन लीजिए, ठीक। इसके अलावा इस तरह की मैं और एनालिसिस अपने कहते हैं यूट्यूब चैनल पर करता रहता हूँ। आप उसको भी देख सकते हैं। ये 2 प्ले लिस्ट हैं, स्टॉक एनालिसिस की और स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स की। जो आपको सही लगे आप वो करिएगा, ठीक। धन्यवाद। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अकेले अमीर बनने में कुछ नहीं रखा है। इससे अच्छा आप अपनी फैमिली एंड दोस्तों को साथ लेके चलें। ज्वाइन आपकी फ्री फाइनेंस कम्युनिटी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड बायो। सब्सक्राइब चैनल फॉर डेली फाइनेंस ग्रोथ। लाइक एंड शेयर। अगर इस वीडियो से आपका फ़ायदा हुआ हो तो अपने 3 दोस्तों को टैग करिए जो आपकी तरह ज़िंदगी में मोटा पैसा कमाना चाहते हैं। और अगर हाँ, आप ज़िंदगी में वेल्थ बनाना चाहते हैं, उसके लिए सीरियस हो और कुछ हेल्प चाहिए हो और अपनी फाइनेंस की जर्नी में मास्टरी हासिल करना चाहते हो, तो मेरी बुक्स, सर्विस एंड कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड बायो में दिया गया है। या आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।